सो हे गाइस, आई होप कि आपने मेरी जो पहले की 10-15 वीडियोज़ है वो देखी होंगी एंड उसमें मैंने कैसे किया वो जर्नी के बारे में आपने देखा होगा। एंड ये जो वीडियो है ये मेरी आखिरी वीडियो है बिकॉज़ इसके बाद मैं नहीं डालूँगा यूट्यूब पे वीडियो जब तक मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। या ये जो जितनी भी सारी मैंने वीडियोज़ डाली है ये मेरा 4 महीने का एक्सपीरियंस है वो मैंने डाला है। एंड ये लास्ट वीडियो है एंड मुझे जाने से पहले 4-5 चीज़ें बतानी है। आपने मेरा मतलब पहले के 7-8 वीडियोज़ में ज्ञान सुना होगा एंड उसके बाद मैंने खाना कैसे बनाया कंसिस्टेंटली वो सुना होगा। एंड मुझे बस 2 चीज़ बतानी है जो मैं वीडियो डाल के नहीं बताऊंगा, ऐसे ही ओरली बता दूंगा। तो मैंने नाश्ते में खाया था, एक और नाश्ता है वो आप याद रखना। तो मैंने नाश्ते में खाया था मखाने एंड 20 ग्राम मखाने खाए थे, उसके ऊपर 20 ग्राम ड्राई फ्रूट्स एंड फिर एक ग्रीक योगर्ट खाया था एंड फ्रूट्स। तो वो 300 कैलोरीज तक हो जाते हैं, उसमें प्रोटीन नहीं होता है बट हाँ वो आपके गट के लिए एक अच्छा होता है। एंड शाम के टाइम में अगर मुझे भूख लगती थी तो मैं 40 ग्राम काले चने या काबुली चना या मिक्स करता था, 70 ग्राम कॉर्न एंड उसके साथ एक 100 ग्राम पनीर या 6 एग वाइट्स या कभी कभी 100 ग्राम चिकन, यही खाता था अगर शाम के टाइम मुझे भूख लगती थी तो। नहीं तो मोस्टली मैं 1 मील अ डे ही करता था या 2 मील अ डे ही करता था बिकॉज़ ईज़ी पड़ता है एंड ज़्यादा खाने के बारे में सोचना नहीं पड़ता। ये जो है वो मैंने 4 महीने में किया। फिर उसके बाद मुझे प्रोटीन का भी बताना है कि इसके बाद तो मैं जो कहूँगा वो अगर मैं पूरा ट्रांसफ़ॉर्म हो गया तो ही मैं वीडियो बनाऊँगा। अगर मैं रुक गया या मुझे दिक्कत हुई तो जब तक मैं होता नहीं तब तक मुझे नहीं लगता कि वीडियो बनाना फ़ायदा है। एंड जितना मैंने बताया है वही मेरा नॉलेज है, जो मैंने किया वो बताया। मैंने कोई टॉपिक के बारे में एजुकेट नहीं किया है, जो मैंने किया वो बताया बिकॉज़ एजुकेट करने वाले आपको बहुत सारे लोग हैं। तो हाँ, मैं कह रहा था कि प्रोटीन जो मैंने लिया था वो 3 महीने बाद लिया था, 3 महीने बाद या 70 दिन बाद लिया था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है बट स्टार्टिंग में नहीं लिया था। स्टार्टिंग के 2 महीने तो नहीं लिया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटीन पाउडर मैंने कैसे लिया था। आपको जो है क्या करना है, मतलब मैंने क्या किया वो मैं बताता हूँ, आप जो ठीक लगे वो करना। मैंने जो स्किम्ड मिल्क होता है, स्किम्ड मिल्क में जो है वो 200 ml स्किम मिल्क में मैंने प्रोटीन पाउडर डाला था बिकॉज़ मुझे कैल्शियम चाहिए था। एंड 200 मतलब ये जो है इससे मुझे 500 mg कैल्शियम मिलता है एंड डेली का रिक्वायरमेंट 1000 होता है। तो बाकी 500 पनीर से आ जाता है तो वो एक कंप्लीट हो जाता है एंड बाकी थोड़ा मोड़ा इधर हो जाता है। तो वो मेरा बेनिफिट भी कर रहा था एंड स्किम्ड मिल्क में प्रोटीन भी होता है, कैलोरीज भी कम होता है। 200 ml में हार्डली 70 कैलोरीज होता है एंड प्रोटीन का तो जो है वो तो बेसिकली जो पूरा ओवरऑल हो जाता था। तो ओवरऑल अप्रॉक्स 70 नॉट 70, ओवरऑल कैलोरीज 200 होती थी बट उसमें प्रोटीन मुझे 30 ग्राम मिलता था, 30 भी नहीं, मोस्टली 32-33 ग्राम मिलता था। ये एक बात हो गई। फिर एक और चीज़ है जो मुझे बतानी है वो ये है कि जब मुझे मीठा खाने का मन करता था तो मैंने बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए कि जहाँ पे मैंने मीठा जो अपने ऐसे मुंह में रखा था एंड मैंने उसको निकाल दिया। तो क्रेविंग वगैरह तो होगी बट डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना कंट्रोल करते हो। तो हाँ ये थोड़ा एक्सट्रीम में हो जाता है, मैं मानता हूँ, बट हाँ मैंने ये किया है जो मैं कह रहा हूँ वो बता रहा हूँ। फिर उसके बाद एक्सरसाइज की जो चीज़ है वो मुझे बतानी है। तो मेरे पास ऑप्शन था जिम जाने का बट आई वॉज प्लानिंग कि मैं ठीक है कुछ अलग क्या कर सकता हूँ जिससे जो कन्वेंशनल तरीका नहीं है जो होता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर वेट घटाना है तो जिम जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। मुझे कन्वेंशनल चीज़ें फॉलो करके वो करने का मज़ा नहीं आता। जैसे मैंने सोचा कि मेरे पास जिम जाने का ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास जिम जाने का ऑप्शन नहीं है। 100 कदम पे मेरे जिम है एंड बस मैंने नहीं गया। एंड मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने घर में ही एक्सरसाइज करता था, बस कभी कभी कार्डियो वगैरह करने वो बाहर जाता था, भागने फ्रेश एयर लेने जो है वो बाहर जाता था।
एंड मैंने सोचा था कि मैं जो वेट लॉस घटाऊंगा वो घर में ही करूंगा। मेरे पास जिम का ऑप्शन होगा तो भी मैं घर में करके अपने आप को प्रूफ करूंगा कि जो मतलब तरीका है या जो होते आ रहा है, मैं कुछ अलग करना चाहता था। सिंपल सी बात है अपने लिए, ताकि मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो कि मैंने कुछ तो अपना 20 किलो घटाया है, वो भी घर में, वो भी मतलब एक रूम में। बस वही किया है मैंने, बाकी कुछ नहीं किया है। बाकी मैं एक्सरसाइज बताता हूँ मैंने क्या किया। मेरे पास पीसी है, मेरे पास स्पीकर है, मैं गाने चला के डांस करता था, मैं जुम्बा करता था, मैं शैडो बॉक्सिंग करता था, मैंने होम वर्कआउट देखे, HIIT देखा है, फिर पुशअप्स, फिर और बहुत से। और मेरे पास हाँ डंबल था, बस बस 2 डंबल थे, बस वो मैंने बहुत पहले ख़रीद के रखे थे तो वो मुझे अभी काम आए। बस मैंने यही किया है, जुम्बा किया है, शैडो बॉक्सिंग की है, एंड वही जो मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा वही सब किया है। एंड बस यही है मैंने एंड कार्डियो जो है, कार्डियो में भी मैं रूम में ही भागता था। वो तो अभी अभी फ़िलहाल में जो है वो बाहर जाने लगा हूँ, बट मैंने पहले सोचा था कि मैं रूम में ही करूँगा। बट कभी कभी ऐसे होता है कि लो फील होता है तो रूम में भागने का मन नहीं करता है, तो मैं मतलब देख सकते हो मेरे यहाँ से लेके वो जो AC है वो वहाँ तक का ही जो है मैंने स्पेस में मैंने भागा है। एंड मुझे अपने आप को प्रूफ करना था कि जगह मैटर नहीं करती, जिम मैटर नहीं करता, अगर डेडिकेशन हो तो कुछ भी पॉसिबल है। एंड हो गया मेरे से 20 किलो कम। तो अभी जो है नेक्स्ट जर्नी जो है यहाँ से मेरा 15 kg का होगा, और 15 kg डाउन करूँगा तो शायद से फुल श्रेडेड हो जाऊँगा। नॉट श्रेडेड बट जो मेरा वेट है जो मुझे चाहिए वो हो जाएगा। और 15 kg डाउन करेगा तो उसके और 3-4 महीने लग जाएंगे आई गेस। 5 महीने में मैंने सोचा है कि पूरा ख़त्म हो जाऊँगा। फिर खाना आपने देख लिया, मैंने डाइट अपनी सोची थी कि सेम क्यों रखूँगा, बिकॉज़ मैंने विराट कोहली का एक बार वीडियो देखा था, उसमें उसने कहा था कि वो टेस्ट के बारे में भूल गया था। एंड मैं जो वो टेस्ट को लेके बहुत डिटेल करता हूँ, मतलब अगर थोड़ी भी चीज़ नहीं रहेगी तो भी मैं खाना मतलब मैं टेस्ट को लेके बहुत पागल था। बट अगर मैंने सोचा कि मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं जो है वो सेम खाना खाऊंगा 6 महीने 7 महीने जितने भी लगने थे। 4-5 डिश रहेंगे वही खाऊंगा, वही रोज़ खाऊंगा। बस हाँ, कैलोरीज, मैक्रोज एंड माइक्रोज का ध्यान रखा था। बट मैंने सोचा था कि कुछ फैंसी नहीं खाऊंगा, बस कुछ फैंसी नहीं खाऊंगा। एंड आई फॉलोड दैट। एंड अब मुझे ऐसा है कि मेरे सामने कितना भी अच्छी अच्छी चीज़ें रखो, आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। जो कि पहले ऐसा था कि चलो एक खा लेता, बट अभी ऐसा है कि अब मेरे पास पूरा सेल्फ कंट्रोल है, मेरे पास मेरा रीज़न है, मेरे पास मेरा वाई है। आई कैन डू द वे आई वॉन्ट, आई कैन कंट्रोल माई माइंड, आई कैन कंट्रोल माई टेस्ट बर्ड्स, एंड दैट वर्क फॉर मी। तो विराट कोहली सर जो है उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा इंस्पायर किया। वो एक सेंटेंस जो है कि वो 6 महीना एक चीज़ फॉलो करते हैं, तो अगर मैंने सोचा था कि अगर वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं। फिर लोग बोलते हैं कि जिम जाके वज़न घटाना पड़ता है, जिम जाना पड़ता है, तो मैंने सोचा कि मैं जिम ना जाके मैं ऐसी जगह मतलब घर पे ही करूँगा, ताकि अगर कोई ऐसा हो आगे जाके बोले कि मेरे से वज़न नहीं घट रहा है, तो दैट्स इट। एंड एक टैबू टॉपिक है जो मुझे बोलना है, बट आई डोंट नो आई शुड से दैट और नो। बट हाँ, कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो मैंने अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब मुझे अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। तो आई एम नॉट अ फ्रिक्वेंट इजैकुलेटर, सो मैंने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए ट्राई किया था। जैसे मॉडर्न साइंस वर्सेस एंशिएंट साइंस, जो आयुर्वेदा है उस पर हमेशा डिबेट चलती है कि इजैकुलेशन सही होता है कि नहीं होता है। सो मैंने सोचा था कि मैं जो है वो अपने ऊपर ट्राई करता हूँ कि कैसे करना है। तो एक मैंने टाइम पीरियड लिया था, पहले जो स्टार्ट किया था उसके बाद मैंने एक्सरसाइज नहीं करी थी, सिर्फ डाइट पे ध्यान दिया था। एंड एक महीना वो फॉलो करके फिर मैंने मतलब देखा था अपने ऊपर क्या फ़ील होता है, इजैकुलेट किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। बट वही मैंने फिर से 1 महीना किया, एंड उसके बाद मैंने 30 डेज़ में से अप्रॉक्स 20 से 25 दिन जो है वो एक्सरसाइज की, अच्छी डाइट की, एक्सरसाइज के बाद डाइट की। एंड उसके बाद मैंने जस्ट एक बार किया तो आई फील टोटली डिफरेंट। मेरे आँखों के नीचे मुझे बहुत हैवी फील होने लग गया। सो आई एम नॉट अ फ्रिक्वेंट डूइंग दैट, बट आई जस्ट अंडरस्टूड कि क्यों करना है। एंड जो
मे बी मेरा एक कोई प्लेसिबो इफ़ेक्ट या कुछ भी एक इफ़ेक्ट होता है, मुझे उसका डेफिनेटली प्रॉपर नाम याद नहीं आ रहा है, बट वो एक इफ़ेक्ट है, वो माइंड में चलता रहता है कि बैक ऑफ द थॉट ऐसे रहता है कि ये तो बुरी चीज़ है करना, बट वो भी हो सकता है, बट इट वाज जस्ट माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नहीं करना चाहिए। मेरी एडिक्शन है अगर किसी भी चीज़ की, वो सारी ख़त्म हो गई है। मुझे खाने की एडिक्शन नहीं है, मुझे अब बैठने की एडिक्शन नहीं है, मुझे और किसी भी चीज़ की एडिक्शन बची नहीं। मेन जो था टेस्ट बड था, उसकी एडिक्शन मेरी चली गई। माइंडसेट का जो एक रहता है ना फॉग कि नहीं कर सकता नहीं कर सकता, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये चीज़ें कन्वेंशनल तरीके से ना करके दूसरे तरीके से कर सकता हूँ, तो दुनिया की कोई भी ऐसी दूसरी चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ। एंड एंड बस यही है, यही मुझे बताना है। तो अगर मैं यहाँ से 15-20 केजीज़ और डाउन कर लेता हूँ तो ही मैं वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो ठीक है 20 केजी कम कर दिया। मुझे अभी ऐसा लगता है कि अभी और करना चाहिए, बट देखते क्या होता है। बाकी पता नहीं, मैं पूरा गायब होने वाला यूट्यूब से, एंड बस ये वीडियो डालूँगा। एंड पहली दो जो वीडियोज़ है वो मैं कंटिन्यूसली एक साथ ही डाल दूँगा, मतलब ऐसा भी नहीं कि एक एक दिन डालूँगा, मेरे को जैसे टाइम मिलता है, जैसा मेरा एडिटिंग हो जाता है, मैं वो डाल देता हूँ, एंड दैट्स इट। तो होप और मुझे कोई टॉपिक पे बोलना नहीं है, एंड जो भी मैंने बोला वो मेरा पर्सनल है, इट्स नॉट अ मेडिकल एडवाइस। अगर आपको कोई दिक्कत है तो यू कैन डेफिनेटली गो टू द डॉक्टर एंड प्रे फॉर मी कि यहाँ से आने वाले 5 महीने बाद मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। मैं तो करूँगा ही अपनी साइड से मेहनत, एंड बस मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, एंड बिफोर आफ्टर की जो पिक्स है वो आपको पूरा चौंका दे। एंड मैं ये बता दूँ कि ये 10 दिन में जो है वो मेरा अप्रॉक्स 1.3 kg के आसपास और कम हुआ है। तो रेट अच्छा चल रहा है मेरा, बिकॉज आई डोंट नो, आई एम वर्किंग हार्ड आई गेस। तो दैट्स इट। बाकी मुझे एक अलग फ़र्क जो ये दिखा है कि मैंने क्लीन ईटिंग करने से मेरी जो स्किन है वो अच्छी हो गई है। मेरे जो नेक के नीचे यहाँ का काला होता था, ये काला काला जाने लगा है बिकॉज ऑफ वेट रिडक्शन। तो एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं कभी आगे फ्यूचर में बताऊँगा जो फील होने लगी है। स्टेमिना बढ़ा है, जहाँ पे मैं सिर्फ 2 राउंड 3 राउंड में थकता था भागने के, आज मुझे 20-20 राउंड भागने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही। क्या है वो मैं भी आगे जाके बताऊँगा, एंड दैट्स इट। मज़ा आ रहा है पतला होके, एंड जो नहीं कर रहा है ना वो दे शुड ट्राई। एंड जो कॉन्फिडेंस, एंड अगर आपकी बॉडी पे जो मसल्स आते हैं ना, तो लाइक आप स्टार्ट करो, आपको अब 10 दिन फॉलो करो, 20 दिन फॉलो करो, आपको डिफरेंस पूरा पता चल जाएगा। एंड बाकी मैं बोलूँगा अगर आपको ज़ीरो भी डाउट है ना खाने के ऊपर, तो पहले तो आप डॉक्टर के पास जाओ, अगर आप खुद नहीं कर सकते तो। एंड अगर खुद कर सकते हो तो सही है, नहीं कर सकते तो भाई डॉक्टर के पास जाओ, थोड़ा सा पैसा दे दो उन्हें, एंड दे विल डेफिनेटली गाइड यू वेल। मुझे खुद से करने का बहुत शौक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे खुद से एक्सपीरियंस करके, खुद चीज़ें एब्जॉर्ब करके करने का बहुत शौक है। जैसे एक डाइट का हो गया, मेरे पास ऑप्शन था डॉक्टर के पास जाने का, बट मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं खुद करूँगा। बिकॉज आगे जाके जो कोई करेगा और वो बहाना दे कि नहीं हो रहा है मेरे से, तो आई कैन से कि तेरे पास फ़ोन है, इंटरनेट है, यूट्यूब फ्री है, तो सब देख सकता है। एंड मैंने वीडियोज़ में यही बताया कि मैंने क्या किया है। कोई बोलेगा जिम नहीं है, तो मैंने बोला कि घर में कर सकता है। कोई बोलेगा कि मेरे पास टेस्टफुल खाना नहीं है, तो वो बोलेगा, मतलब मैं कहूँगा कि मैंने ये किया है। तो तीनों चीज़ें जहाँ पे हर्डल किए वो मैंने तीनों एक साथ टैकल किए हैं। एंड ये सिर्फ तभी हुआ है जब माइंडसेट चेंज हुआ है, एंड जब आपका वाई बहुत स्ट्रांग है। दैट्स इट, एंड होप आई विल हैव अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन अगेन, एंड दैट्स इट, बाय।